Hi guys, welcome to Civils with Ankit. And as you know, we are doing case study based questions which are frequently asked in your UPSC and UPPSC examination in ethics, that is GS4, right? और आप देख रहे हैं 2020 मार्क्स की ये केस स्टडी आती है और कैसे हमने कीवर्ड्स के थ्रू इन केस स्टडी को आसानी से सॉल्व किया है। तो आज नई केस स्टडी रेडी है आपके लिए। ये 2024 में यूपीएससी मेंस में आई हुई केस स्टडी है। लेट अस सी व्हाट इज़ द केस स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस स्टडी है, आप चाहें तो पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ठीक ठीक से दिख रही होगी, राइट। इसको ट्राई करके आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसे आपने सॉल्व किया, राइट। सो लेट अस सी कैसे हम उसको टैकल करने वाले हैं इस केस स्टडी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको रीड करेंगे। देखिए, with multiple strategy, the central and the state government, especially in the last few years, the Naxalite problem has been resolved to a large extent in the affected areas of the country। मतलब मैक्सिमम हमारी गवर्नमेंट ने नक्सलाइट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बहुत सारी कंट्रीज में, कंट्री के बहुत सारे एरियाज में। However, there is a few pockets in a certain states where the Naxalite problem still persists, mainly due to the involvement of the foreign countries। राइट, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट की वजह से अभी भी कुछ स्टेट में नक्सलाइट प्रॉब्लम बची हुई है। रोहित इज़ पोस्टेड एज एसपी। आप देख लो यहाँ पे, देखो रोहित इज़ पोस्टेड एज एसपी। कौन सी केस स्टडी हो गई है? ये हो गई पब्लिक स्फीयर केस स्टडी। अब पब्लिक स्फीयर केस स्टडी जैसे ही आपके पास में आई, दिमाग में आई कि ये पब्लिक स्फीयर केस स्टडी है, तो आपको नहीं लगता कि मैंने आपको कीवर्ड्स बता रखे हैं पब्लिक स्फीयर केस स्टडी के, वो मैक्सिमम यहाँ पे फिट हो जाएंगे। कौन कौन से केस स्टडी बता रखे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था जैसी पब्लिक स्फीयर केस स्टडी आएगी, पहले आप लगाओ अवेयरनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे आप सोहेल के सारे प्रिंसिपल लगा सकते हैं। नोलान प्रिंसिपल बताए थे आपको सोहेल, सेल्फलेस ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप, ये क्वालिटीज़ होती हैं सिविल सर्वेंट की। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी लगा सकते हो, पीएफजेटी आपको बताए थे, पीएफजेटी प्रूडेंस, फोर्टिट्यूड, जस्टिस एंड टेम्परेंस, इनका यूज़ कर सकते हो। परसुएशन बताया था एक आपको कि कहीं नक्सलाइट एरिया वगैरह में या किसी केस को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो परसुएशन का बहुत यूज़ होगा। या इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, ठीक है। एक फ्रेज यूज़ कर सकते हो, विन द हार्ट एंड सोल रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू रूल्स। केवल रूल्स के बजाय हार्ट एंड सोल के भी लोगों को विन करके आप केस को निपटा सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म गेन होगा रादर देन शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म पेन, ठीक है। एक डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट आती है कि भाई अच्छे काम के लिए थोड़ा बहुत अगर बुरा करना पड़े तो दैट इज़ जस्टिफाइड, बट उसकी इंटेंशन गुड होनी चाहिए, ठीक है। फिर कंपैशन आ गया। एक आपको कीवर्ड बताया था कंपैशन, देन कीवर्ड आपको एक बताया था एम्पैथी, देन एक कीवर्ड बताया था पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ठीक है। मीन्स वर्सेस एंड ये भी लगा सकते हो। तो आप समझ रहे हो कितने सारे कीवर्ड्स मैंने आपको देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो कीवर्ड्स ऑलरेडी आपके पास में है इस केस को सॉल्व करने के लिए। केवल हमने एसपी पढ़ा और इतने सारे कीवर्ड्स हमारे दिमाग में आए। देखिए, बाकी कुछ कीवर्ड्स यहाँ से उठा के हम लेंगे। सो रोहित इज पोस्टेड एट द एसपी फॉर द लास्ट 1 year, राइट, इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ स्टिल अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट प्रॉब्लम। अभी वो नक्सलाइट प्रॉब्लम से ग्रसित है जिसमें रोहित पोस्टेड है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन द रिसेंट पास्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पे जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे बहुत सारा काम किया है।
टू विन द हार्ट एंड माइंड, देखिए हमने ऑलरेडी कीवर्ड ले लिया है, विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल्स रादर देन जस्ट गोइंग द रूल्स, राइट। राइट, ओके, थिंक यू आर गेटिंग right. So over the time, Rohit has established the excellent intelligence network to get the real time information. तो रोहित ने एक्सेलेंट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बेटर टू बेटर इंटेलिजेंस उसकी टीम बना रखी है। टू ऑफ नेक्स्ट लाइट कैडर टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक टू हैव अ मॉरल ascendancy over the Naxalites. A number of accordance such as operation is being conducted by the police. तो बहुत सारे पुलिस के थ्रू ऑपरेशन चलाए गए हैं। Rohit, who himself was a leading one of the contingents, got a message through his intelligence source that he is about 10 hard of core Naxalites were hiding the particular village. तो उसमें से 10 जो नक्सलाइट्स हैं किसी पर्टिकुलर विलेज में छुपे हुए हैं विद अ सोफिस्टिकेटेड वेपन, और उनके पास में खतरनाक वेपन भी है, ठीक है। विदाउट वर हाइडिंग द विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रोहित रीच्ड द टारगेटेड विलेज with his team and laid out a foolproof cordon and started carrying out a systematic search, right? Systematic उसने सर्च किया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया रोहित ने। So during his search, his team managed to overpower all the Naxalite along with their automatic weapons. उसकी जो टीम है उसने धराशायी कर दिया नक्सलाइट्स को। हावर इन दी मीन टाइम मोर देन 500 ट्राइबल वुमेन, सर अब देखिए यहाँ पे केस में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि अब जो वुमेन ट्राइबल वुमेन थी ना वो प्रोटेक्शन के लिए आ गई हैं उन नक्सलाइट्स के लिए, और वो क्या कह रही हैं, स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स द टारगेटेड हाउस, जहाँ पे इन्होंने रोहित ने टारगेट किया था उसको रोकने के लिए आ रही हैं ये। दे वर शाउटिंग एंड डिमांडिंग द इमीडिएट रिलीज ऑफ इंसर्जेंट्स, कि उन इंसर्जेंट्स को आप इमीडिएट रिलीज कर दो, सिंस दे आर देयर प्रोटेक्टर एंड सेवियर्स, क्योंकि वो उसके प्रोटेक्टर्स हैं उनके और सेवियर्स हैं, ठीक है। उन्होंने ही अब तक उनको बचाया है, ऐसा उन्होंने मैनिपुलेट करके रखा है वहाँ के लोगों को। सो द सिचुएशन इज ऑन द ग्राउंड वॉज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल एंड द ट्राइबल वुमेन वॉज वर एक्सट्रीमली एजिटेटेड एंड एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है वहाँ पर ट्राइबल वुमेन्स। रोहित ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिज सुपीरियर ऑफिसर, यानी आईजी रैंक के ऑफिसर को उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की रोहित ने, ठीक है, ऑफ द स्टेट ऑन द रेडियो सेट और ऑन अ मोबाइल, बट फेल टू डू सो ड्यू टू द पुअर कनेक्टिविटी, क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी थी इसलिए रोहित कॉन्टैक्ट करने में असफल रहे अपने सीनियर को। सो रोहित वॉज ग्रेट डिलेमा सिंस आउट ऑफ द नक्सलाइट अप्रीहेंडेड, जिसमें से जो गिरफ्तार हुए हैं नक्सलाइट, टू वर नॉट ओनली हार्ड कोर टॉप इंसर्जेंट बट प्राइस मनी ऑफ 10 लाख ऑन देयर हेड्स, उनके सिर पे 10 लाख रुपए का इनाम था, ठीक है। केवल वो टॉप इंसर्जेंट्स ही नहीं थे, वो उनके सिर पे 10 लाख यानी वांटेड क्रिमिनल्स थे वो, बट वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिसेंट एम्बिश ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेज। हाउएवर इफ़ ही डिड नॉट रिलीज द नक्सलाइट, अब डिलेमा क्या है कि अगर उसने नक्सलाइट को रिलीज नहीं किया द सिचुएशन कुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल सिंस द ट्राइबल वुमेन वर एग्रेसिवली चार्जिंग टुवर्ड्स दैम, क्योंकि ट्राइबल वुमेन ने उनके अगेंस्ट अग्रेसिवली चार्ज कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं रिलीज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इन दैट केस द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन रोहित माइट हैव टू रिजॉर्ट ऑन टू फायरिंग विच में लीड टू द वैल्यूएबल लॉस ऑफ लाइफ। भाई ट्राइबल कम्युनिटी है तो वो इंडियंस ही, अगर आप उन पर गोली चलाओगे तो लॉस ऑफ लाइफ होंगी, तो अल्टीमेटली नुकसान तो देश का है। तो ये बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस का, यहाँ पे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा देखना आगे जाके, कि डायरेक्ट आप किसी को गोली नहीं मार सकते। अगर गोली मारेंगे दैट इज़ अगेंस्ट रेस्पेक्टिंग द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ लाइफ, that is already against the ethics and the rules and procedures as well, ठीक है। अब देखिए of the civilian and would further complicate the situation, इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब ऑप्शंस क्या हैं, देखिए क्या क्या पूछा है, देखो 4 पार्ट ऑलरेडी पूछे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा हूँ।
कि इसमें स्टेक होल्डर ढूंढूं, फिर एथिकल डिलेमास ढूंढूं। अब ऑलरेडी इसमें 4 चीज़ें पूछी हैं, 4 चीज़ों में 4 पेज ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन पूछा है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। पहला पार्ट पूछा है क्या ऑप्शंस अवेलेबल है रोहित के पास में टू कोप अप विद द सिचुएशन। सेकंड पूछा है व्हाट आर द एथिकल डिलेमास इज बीइंग फेस्ड बाय द रोहित। व्हाट आर द ऑप्शन डू यू थिंक वुड यू मोर अप्रोप्रिएट फॉर द रोहित टू अडॉप्ट एंड वाई। कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एक्शन इनमें से। ऑप्शन तो ले लिया, ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या रहेगा रोहित के लिए। एंड इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट आर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी चाहिए रोहित को टू टेक टू बी टेकन बाय द पुलिस इन डीलिंग विद द वुमेन प्रोटेस्टर। क्योंकि वुमेन का एक एंगल आ रहा है वहाँ पर, उन प्रोटेस्टर्स को डील करना है। तो ऐसे नहीं, अगर एक तो वो ट्राइबल वुमेन्स हैं, ऊपर से वुमेन का एंगल है, तो डायरेक्टली जाके भिड़ नहीं सकते, ठीक है, टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पे ये वाले कीवर्ड्स हैं ना इतने सारे, ये आपको हेल्प करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे, लेट अस सी। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ये हमारा केस स्टडी है। नेक्स्ट, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे ऑप्शंस अवेलेबल टू रोहित। आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं रोहित के पास में। पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, कि वो रिलीज कर दे नेक्स्ट स्लाइड्स को, रिलीज दी नेक्स्ट स्लाइड, कि उन नेक्स्ट स्लाइड्स को रिलीज कर दे रोहित, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि डू फायरिंग, या तो रिलीज कर दे या तो फायरिंग कर दे ऑन नेक्स्ट स्लाइड। बट इससे केस बिगड़ सकता है। बट अभी उसने केवल ऑप्शंस पूछे हैं, तो हम केवल उसे ऑप्शन ही बता रहे हैं, अभी इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है यूज इमोशनल इंटेलिजेंस टू परसुएड विलेजर्स, ठीक है, विलेजर्स को परसुएट कर दे, या फिर उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के एल्डर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल ले, अपने विचारों में परसुएड कर लिया जाए थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। या तो रिलीज कर दे नेक्स्ट स्लाइड्स को, फिर या तो फायरिंग कर दे नेक्स्ट स्लाइड्स पे, या तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करे और वो परसुएड कर दे विलेजर्स को, फिर उसके बाद में वो लोग समझा लेंगे जो ट्राइबल वुमेन्स हैं, ठीक है, और सिचुएशन डील हो जाएगी। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज दिस। ये दोनों एक्सट्रीम हैं, और ये है बुद्ध के मध्यम मार्ग का यूज़ करना। हम इस चीज़ को कंक्लूजन में उठा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय रोहित। क्या एथिकल डिलेमास रोहित फेस करेगा इस चीज में, ठीक है। देखिए ये एथिकल डिलेमास ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये कीवर्ड्स ही हैं। अपहोल्डिंग ड्यूटी वर्सेस अपहोल्डिंग ड्यूटी वर्सेस रिलीजिंग नेक्सलाइट्स। नेक्सल्स को या तो रिलीज कर दे या अपनी ड्यूटी को अपहोल्ड करे। अब ड्यूटी को अपहोल्ड करता है तो उसकी कंसाइंस बिल्ड रहती है, उसकी अंतरात्मा उसे नहीं धिक्कारेगी। अगर रिलीज कर देता है तो उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारेगी। ये देश के साथ में धोखा है। तो हम कह सकते हैं डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ये मैं ऑलरेडी आपको कीवर्ड बता सकता हूँ, डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ये डीरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है।
Then second is, let me explain. Just a minute. Let me hold. Let me cover this. Right. I think it is visible for you. Think so. Right. नाउ डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट हो गया ये, एक तो कीवर्ड ये हो गया। और क्या कीवर्ड इसमें डाल सकते हैं? गिव इन टू प्रेशर ऑफ ट्राइबल वुमेन, और रिजॉर्ट फायरिंग। या तो वो फायरिंग कर दे, या वुमेन को वो सौंप दे उनको, ठीक है, जो कि वुमेन चाहती भी है, ट्राइबल वुमेन्स, ठीक है। और क्या है? अवेयरनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस थिंकिंग अबाउट दी करंट सिचुएशन। या तो वो करंट सिचुएशन को डील कर ले, या अपनी ड्यूटी को निभा ले। एक थ्योरी लगा सकते हैं, मीन्स वर्सेस एंड, कि या तो वो मीन्स को देखे कि भाई क्या तरीके हैं मैं अपनी ड्यूटी निभाऊं या ना निभाऊं, या वो एंड के बारे में सोच ले, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं? प्रोटेक्ट द ट्राइबल इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। एक ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, या तो अपने ऊपर प्रभाव देख ले, अगर पकड़ लिया केस बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके और उसकी टीम के लिए। वर्सेस पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस वर्सेस थ्रेट टू नेशन, अगेन नेशनल थ्रेट है ये, ठीक है। एक कीवर्ड आ सकता है इसमें, फोर्टिट्यूड वर्सेस प्रूडेंस, कि कैसे या तो फोर्टिट्यूड लगाए या प्रूडेंस लगाए, और इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको परसुएड कर दे, ठीक है। प्रूडेंस, और ये दोबारा से आ गए, PFJT आपको बताया था, यूज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द केस, या तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का यूज़ कर दे, किसी को बताया ही ना कि मैंने क्या एक्शन लिए। और गो विद नोलान प्रिंसिपल, या वो नोलान के प्रिंसिपल्स का यूज़ करें, सोहेल का, एंड सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करें, ठीक है। एक और क्या लगा सकते हो? यूज कंपैशन एम्पैथी वर्सेस फोकस टुवर्ड्स एंड, या तो वो कंपैशन एम्पैथी का यूज़ करे या एंड की तरफ फोकस करे, ठीक है। एक क्या डिलेमा है? एक डिलेमा ये है कि कांटेक्ट विद सीनियर नॉट बीइंग एस्टेब्लिश, कि सीनियर से
कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है, एक डिलेमा है। क्यों क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी थी, ठीक है। सो शैल ही वेट फॉर द ऑर्डर टू एक्ट। क्या उसे खुद ऑर्डर टू एक्ट, क्या उसे खुद डिसीजन ले लेना चाहिए, ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए? ऑलरेडी पुअर कम्युनिकेशन है वहां पर, ठीक है। रिलीजिंग नेक्स्ट स्लाइड्स विल डैमेज हिज मॉरल कंसाइंस, उसकी मॉरल कंसाइंस को तोड़ देगी, ठीक है। अगर उसने रिलीज किया इनको तो उसकी मॉरल कंसाइंस चली जाएगी, उसकी अंतरात्मा धिक्कारेगी, ठीक है। एंड हिज नेटवर्क टीम टू, ठीक है, उसकी नेटवर्क टीम को भी उनकी कंसाइंस पूरी तरह से टूट जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? ऑलरेडी देखिए हम 2 फिनिश कर चुके हैं और 10 से 11 ऑलरेडी हम दे चुके हैं, ठीक है, कीवर्ड्स। और क्या रख सकते हैं देखिए, और लेट मी फिक्स दिस। और एक कीवर्ड हम डाल सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट। क्या अकाउंटेबिलिटी है सिविल सर्वेंट की और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इन दोनों में ही अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस केस में। तो कह रहा है बेस्ट ऑप्शन, क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन, एक पूछा है थर्ड सिचुएशन में, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर हिम, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर हिम। देखिए बेस्ट ऑप्शन के लिए आपको एक टेबल बना के दे देनी है उनको, कि अगर वो पहला केस लेते हैं, रिलीज द नक्सलाइट्स, रिलीज द नक्सलाइट्स। अब आप अपनी तरफ से हैंडल नहीं करोगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव बता दोगे कि ये ऑप्शंस हैं और इनमें बेस्ट क्या है, ठीक है। तो अगर उनने रिलीज किया नक्सलाइट को तो मेरिट क्या हो सकती हैं इस चीज़ की, और डीमेरिट क्या हो सकती हैं? मेरिट ये हो सकती हैं, अगर रिलीज कर दिया तो कंट्रोल दी ट्राइबल वुमेन, ट्राइबल वुमेन जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ टीम, उनकी टीम प्रोटेक्ट रहेगी, वुमेन उन पर हमला नहीं करेंगी, अग्रेसिव नहीं होंगी। अच्छा, डीमेरिट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज, नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है सिविल सर्वेंट की वैल्यूज़ के, ठीक है, अगेंस्ट द मॉरल ऑफ फोर्सेस। समझ पा रहे हैं? अगेन एक लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको क्या देगा? पेन ही देगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास में ऑप्शन था, ए ऑप्शन था रिलीज कर दें, बी हमने एक ऑप्शन लिया था रिजॉर्ट टू फायरिंग, या तो वो फायरिंग कर दे सिविल सर्वेंट, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इससे? पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, क्या मेरिट हो सकते हैं? एंश्योर अरेस्ट, एंश्योर अरेस्ट, समझ लो, अगर फायरिंग कर दी टू प्रिवेंट रिलीज, ठीक है, तो उससे आप अरेस्ट तो पक्का कर लोगे उनको, ठीक है, और आपको शॉर्ट टर्म में गेन भी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गेन। बट क्या प्रॉब्लम हो सकती है साथ साथ में? मैंने आपको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बताया था। सो दिस इज द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट।
समझ रहे हो। नेक्स्ट, ये अगेंस्ट लैक ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, कंपैशन एंड एम्पैथी के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है ये। फिर क्या सी ऑप्शन है आपके पास में, आप कह रहे हो कि परसुएड द विलेजर्स, परसुएड विलेजर्स थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तब क्या रहेगा सीन, लेट अस सी। कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे अगर आपने इसका यूज़ किया। मेरिट में आ जाएगा पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाएगा, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आसानी से पीसफुली रेजोल्यूट हो जाएंगी चीज़ें। यूज़ EI रादर देन फोर्स, आप फोर्स के बजाय इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे होंगे। एक ही नुकसान है से, नुकसान क्या है, टाइम की कमी। यहाँ पे पॉसिटी ऑफ टाइम लिख सकते हैं, पॉसिटी ऑफ टाइम, टाइम की कमी है ऑलरेडी। ठीक है, और मे और माइट मीट द ऑब्जेक्टिव, इतना ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद में भी ऑब्जेक्टिव नहीं अगर मीट हुआ तो प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम सस्टेन कर सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है बेस्ट ऑप्शन, अभी तो मैंने बताया नहीं, अभी ऑप्शन के मेरिट और डीमेरिट बताए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट फॉर रोहित डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस। इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद में भी वाई थर्ड ऑप्शन रोहित के लिए बेस्ट है। इसमें आप विलेजर्स को परसुएड कर पा रहे हो, देखो परसुएड दी विलेज हेड्स, लोकल कम्युनिटी के लीडर्स या विलेज हेड्स को इसमें आसानी से परसुएड कर पा रहे हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रोहित यूज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहा है। ठीक है, और इससे वो रीज़न टू बाय टाइम मांग सकता है, रीज़न टू बाय टाइम। अगर वो सही से इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा तो उसे टाइम मिल जाएगा टू कनेक्ट विद सीनियर्स, टू कनेक्ट विद सीनियर्स। ठीक है, नेक्स्ट, और क्यों आसान है ये चीज़, मतलब और क्यों रिक्वायर्ड है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप पीपल को रिमाइंड करा सकते हो, रिमाइंड द पीपल अबाउट, उसमें केस स्टडी में दिया था ऑलरेडी, डेवलपमेंट वर्क बाय स्टेट, की स्टेट में कुछ अच्छे काम भी तो किए हैं आपके लिए। ठीक है, ये आपके मसीहा थोड़ी करके चले गए हैं। ठीक है, एंड रिमाइंड पीपल अबाउट इंटेंट ऑफ स्टेट एंड शो them proof about the devastating consequences done by these Naxalites। ठीक है, तो ये आप थर्ड ऑप्शन क्यों चूज कर सकते हैं, उसके लिए ये रीज़न है। उसने एक और डायमेंशन पूछी है, फोर्थ डायमेंशन, कि प्रिकॉशनरी मीजर्स क्या होनी चाहिए, प्रिकॉशनरी मीजर्स। देखिए प्रिकॉशनरी मीजर्स में आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हैव पुलिस पर्सनल टू डील विद ट्राइबल वुमेन। देखो अगर आपके पास में पुलिस पर्सनल है वुमेन का, ठीक है, लेडीज़ पुलिस है, तो उससे डील करवाइए ट्राइबल वुमेन को, मैन नहीं आने चाहिए। मैन आएंगे तो मामला और गंभीर हो जाएगा। इफ़ यू आर यूजिंग मैन, सिंस प्रोटेस्टर्स या ट्राइबल वुमेन्स आर मोर
केयर अबाउट द डिग्निफाइड लैंग्वेज एंड टैक्टफुल डीलिंग ऑफ मेल पुलिस। अगर आपके पास में केवल मेल पुलिस ही जाता है तो टैक्टफुल डीलिंग करनी होगी, कोई ऐसे वर्ड ना बोले कि मामला और गंभीर हो जाए। सेंसिटाइज अबाउट द बिहेवियरल एस्पेक्ट, यू कैन ऑल्सो से सेंसिटाइज अबाउट बिहेवियरल एस्पेक्ट। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन से एक ट्राई टू रिकॉर्ड द इवेंट विद मोबाइल इफ पॉसिबल, या किसी भी मीन्स के, किसी भी मीडिया की मीन्स से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन मुद्दा है रिकॉर्ड करने का। सो हैंस वी कैन से in dealing the situation should be tactfully and comply with मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धा। आप किसी भी एक्सट्रीम चीज़ को अवॉइड करेंगे केस स्टडी में। हमेशा आप हमेशा ट्राई करेंगे कि बुद्धा के मध्यम मार्ग में चला जाए। ट्राई टू गो विद द और कंप्लाई विद द मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? आप धीरे धीरे करके देख रहे होंगे, हमने बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज़ करके केस स्टडी को ईजी करने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह से हम अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते रहेंगे और हम फर्दर देखेंगे कि शॉर्ट केस स्टडी को भी कैसे सॉल्व किया जाता है थ्रू कीवर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे की कार्यवाही कल करेंगे।